ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग इस बात को समझने की, यह जानने की चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन से परेशानियों का, दुखों का, अशांति का समापन हो जाए। हम सभी को मालूम है, पूरी दुनिया को ये पता है कि आज का ये संसार अत्यधिक विषम परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। चाहे कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा राजनेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें और कठिनाइयां वह तो हैं ही हैं। और दुखों की, परेशानी की, दिक्कत की, कठिनाई की बात यह है कि लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उन विपरीत परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो इस प्रकार की कठिनाइयों से कैसे बाहर आ सकेंगे। मैं आप सभी से इसी ट्रिक्स के बारे में, इसी युक्ति के बारे में, इसी विधि के बारे में चर्चा करूंगा कि हम सभी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से, दिक्कतों से, कठिनाइयों से किस प्रकार बाहर निकलें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि इससे निकलने का मार्ग बहुत कठिन, इम्पॉसिबल होगा, आम आदमी उसको नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। अपने आप को परेशानियों से, दिक्कतों से, कठिनाइयों से बचाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं, वो हम सभी को करने पड़ेंगे और वो हम कर सकते हैं। मैंने भी इस मार्ग को अपनाया, इन युक्तियों को अपने जीवन में अपनाया। मैं अपने आप को एक साधारण इंसान मानता हूँ इस संसार में। तो मैं जब इन सारी युक्तियों को अपने जीवन में पालन कर सकता हूँ और अपने आप को दुखों से, अशांति से, कष्ट से और परेशानियों से बचाने का मार्ग खोज कर उस पर आराम से, बिना किसी कठिनाई के चल सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। इसलिए आप भी कर पाएंगे। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि समाधान का जो मार्ग है उसके मूल तत्व को आपको समझना है, पकड़ना है, जानना है, और फिर आप उसको अपने जीवन से निकाल पाएंगे। बहुत कठिनाई की बात नहीं है। अब उन युक्तियों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारे जीवन में कठिनाइयों, परेशानियों, दुखों की जो मुख्य वजह है वो है हमारे अपने ही उल्टे सीधे आचरण और उल्टे सीधे कर्म, हमारे उल्टे सीधे सोच, हमारी उल्टी सीधी बोल, हमारा आलतू फालतू का भोजन, हमारा गलत संग, दोष आदि आदि। तो इन सभी चीज़ों से अपने आप को निकालने के लिए हमें क्या करना है और कैसे हम ऐसा कर पाएंगे, इसकी चर्चा मैं आज आपसे करना चाहूँगा। तो ये जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की, इनसे बचने के लिए हमें अपनी मौलिकता को, हमें अपनी वास्तविकता को, हमें अपनी ओरिजिनलिटी को समझना होगा। बहुत ही दुख की बात है कि आज पूरी दुनिया झूठ के, असत्य के भंवर में बुरी तरह से चक्कर खा रही है। कौन सा झूठ?
मनुष्य मात्र को यह पता ही नहीं है कि दरअसल वास्तविकता क्या है, उसका वजूद क्या है, कौन है वो। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से किसी के बारे में पूछते हैं कि भाई कौन है आप, तो वह व्यक्ति आपको बताता है कि वह एक डॉक्टर है या इंजीनियर है या प्रोफेसर है। अब यहीं से गलती शुरू हो जाती है। सोचने की बात यह है कि वह व्यक्ति आपको अपने प्रोफेशन के बारे में तो बतलाता है, लेकिन जब आपने पूछा कि आप कौन हैं, इसका उत्तर उसने आपको नहीं दिया। उसे ये बोलना चाहिए कम से कम कि वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है, वो एक आदमी है, वो एक पुरुष है, वो एक स्त्री है, कम से कम यहाँ तक तो बोले। लेकिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इस प्रकार की बातें करता है। जब वो अपने आप को एक इंसान बोलता है, जब अपने आप को वो एक आदमी बोलता है, पुरुष या स्त्री बोलता है, तो यह तो ज़रूर बताने की चेष्टा करता है कि उसकी लंबाई 5 फीट 6 फुट है, उसके 2 हाथ पैर आँख नाक कान आदि आदि हैं। ये एक सत्य है, प्रकट सत्य है, हमारे सामने में है, हमारा वजूद, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पहचान। अब इससे आगे हम जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या यही है हम, क्या ये जो शरीर है यही है हम। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपने बहुत सारी डेड बॉडीज को भी देखा होगा, मुर्दे को, उसके भी तो 2 पैर हाथ आँख नाक कान होते ही होते हैं। मगर आप में और उसमें फ़र्क क्या है कि आप बातें करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, हर प्रकार के कर्म कर पाते हैं, लेकिन मुर्दा अब इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इस विचार, ये यहीं से मौलिकता शुरू होती है। मुर्दा ना चलता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना बातें करता है। इस बात की गंभीरता में लोग नहीं जाते। बस एक शब्द है कि मृत्यु हो गई, डेड बॉडी को लोग डिस्पोज कर देते हैं, अपने अपने तरीकों से, अपने अपने कल्चर से उसको समाप्त कर देते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर सबसे बड़ी भूल हम सभी लोग, पूरी मानवता यही करता चला आ रहा है कि वो इस बात की गहराई में जाता ही नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने या डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है। आज की भाषा में उसका प्राण निकल गया। प्राण निकल गया तो उसकी सारी एक्टिविटी समाप्त हो गई। उसने बोलना, चलना, सुनना, बातें करना, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। यानी कि ये प्रकट हो गया, ये प्रमाणित हो गया कि जब प्राण निकल जाता है तो हाथ बेकार है, पैर बेकार है, आंखें बेकार है। तो कीमत किस चीज की हो गई? कीमत हो गई प्राण की। प्राण के बारे में कोई कुछ नहीं जानते। क्या है प्राण? कैसा है प्राण? हमारे शरीर में प्राण का निवास कहाँ है? वो कहाँ रहता है? क्या करता है? कहाँ से आता है? कहाँ चला जाता है? कैसे आ जाता है तन में, और कैसे फिर तन से निकल जाता है? इन सारी बातों के बारे में मनुष्य मात्र कभी कोई चर्चा नहीं करता। मुट्ठी भर लोग जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग हैं, अपने आप को कहने वाले, वो थोड़ा सा इन बातों पर चर्चा करते हैं, मगर वे भी इसकी गहराई में नहीं जा पाते। तो जब तक हम इस सच्चाई की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने इस सत्य को नहीं जानेंगे कि मैं प्राण हूँ, प्राण का हमारे शरीर में भृकुटी के अंदर में वास है, और प्राण है वही सब कुछ है, वही करता वही है, डूअर, करने वाला वही है, तब तक हम अपनी परेशानियों से, दिक्कतों से, कठिनाइयों से पार नहीं पा सकेंगे। आज हम लोग इतनी चर्चा के बाद यहाँ रुकेंगे, और अगली कड़ी में फिर मैं आपको प्राण की गहराई के बारे में बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से इन बातों को सुना है। ओके, थैंक यू। ओम